सवाल दिया है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ये आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 में 10 क्लास में पूछे जाने वाले प्रश्न। अंक चेंज हो सकता है लेकिन नियम आपका यही रहेगा, नियम जो जिस नियम से हम बना रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और कहना है कि जितने भी बच्चे देखते हैं वीडियो को लाइक तो नहीं करते हैं, लाइक कम से कम किया कीजिए। लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल भी ऊंचा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सवाल की ओर चलते हैं। कतर निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, जैसे कि ये रेखा है आपका, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। तो इसका बिंदु है 1, 2 और एक यहाँ पर कितना दिया है 3, 4। अब एक बिंदु यहाँ पर हम ले लेते हैं सी। तो किस अनुपात में बांटता है, ये 2 और ये कितना है आपका 3। इसका नियामक हम मान लिए x और y। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था इस तरह से सवाल। फिर ये एक उसमें 1:3 था शायद, इसमें 2:3 है। यह अंतःविभाज्य विभाजित के लिए भी है, लेकिन ये अंतःविभाजित के लिए पूछा गया कि अंतःविभाजित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे, इसका नियामक लिखेंगे। x1 बराबर कितना हो गया 1, y1 बराबर कितना हो गया 2, x2 बराबर कितना हो गया 3 और ये हो गया आपका y2 बराबर कितना हो गया 4। ये कितना है आपका m1 बराबर 2, m2 बराबर कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, तो हम सूत्र चलते x का पहले नियमन निकाल लिए। x बराबर क्या होता है m1 x2, ये m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो ये आपका सूत्र हो गया। एक फार्मूला y के लिए है, पहले इसमें इसका मान निकाल लेते हैं x का। तो x बराबर m1 का मान कितना है आपका, m1 का 2 है, x2 का मान कितना है 3 है, m2 का मान 3 और x1 का मान कितना है 1। कितना हो गया 2 प्लस 3। तो x बराबर 3 दूना कितना हो गया 6 और ये 3 और 3 2 कितना हो गया आपका 5 हो गया। तो इसका मान कितना निकला आपका इसका मान मेरा आ गया x बराबर 6 3 कितना हो गया 9, 9/2। एक तो x का मान इसका कितना निकल गया 9/5 निकल गया। ठीक है, हाँ 9 यहाँ 5 होगा, सॉरी 9 कितना होगा आपका 5 होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं y का, y बराबर कितना हो जाएगा फिर m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। वीडियो को अगर देखें तो कम से कम इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, सर्च कर लें। तो m1 देखिए, तो m1 कितना हो गया फिर यहाँ 2 हो गया, y2 देखिए कितना है 4 है, अब प्लस m2 कितना है 3 है और y1 का मान कितना है 2 अब बटे m1 प्लस m2। m1 हो गया 2, यही फिर रख देंगे 2 और 3 कितना हो गया 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बटे कितना हो गया 5। तो यहाँ पर हम चलते हैं y बराबर कितना 8 6 14 कितना हो गया 14/5। तो इसका जो उस बिंदु का जो नियामक हमको निकालने के लिए कह रहा था, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो x और y का जो निर्देशांक आया कितना आया आपका, एक आया 9/5 और दूसरा हो गया आपका 14/5। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर इसी टाइप का फिर बता रहा हूँ सवाल। तो इसी प्रकार सवाल है, सिर्फ आपका अंक चेंज है और एक हम दिए थे वहां पर सी, यहाँ दिए हैं बी। ये भी परीक्षा की दृष्टि से इसी टाइप का सवाल रहेगा। हाँ, इसको बताने के बाद एक दूसरे टाइप का सवाल मैं फिर बताऊंगा, इसको ध्यान से देंगे 2026 के लिए। यहाँ से देखिए ए हो गया, ये ए और बी दिया है, ये दिया है 1 और 2 और ये दिया है 2 और 3। यहाँ पर एक पी बिंदु है, इसका नियामक हम x और y मान लिए।
अब देखो ए पी बटे पी बी, यानी ए पी कितना, ये आपका जो है यहाँ लिखा है ए पी बटे पी बी बराबर कितना दिया है 4/3। तो ये ए पी 4 है, अब पी बी कितना है आपका 3 है, तो ये 4 हो गया, ये आपका 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, यहाँ से नियामक लिखते हैं x1 बराबर 1, y1 बराबर आपका कितना है 2, x2 बराबर 2, y2 बराबर कितना है 3, और इसको क्या मानेंगे m1 बराबर 4, m2 बराबर 3। तो उसी तरह से सेम सवाल बनेगा, x बराबर कितना हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो फॉर्मूला पर बैठाते हैं m1 4 x2 2 प्लस m2 3 गुना x1 1 बटे कितना हो गया 4 अब प्लस कितना हो गया 3, 4 दूना 8 प्लस 3 बटे कितना हो गया 7 बराबर 11/1, 8 3 11, 11/7 निकल गया। अब y का चलेंगे इसी प्रकार से, y बराबर कितना हो जाएगा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब फार्मूला पर बैठाइए m1 हो गया 4 गुना y2 कितना है 3, अब प्लस इसका है 3 m2 और y1 कितना है 2, ये हो गया कितना, ये हो गया 4 प्लस 3, तो कितना हो गया 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 बटे कितना हो गया 7 बराबर कितना हो गया आपको लिखेंगे हम 12 6 18/7। तो इसका जो नियामक निकला यहाँ लिखेगा, यहाँ लिख देता हूँ P बिंदु का नियामक कितना हो गया आपका 1 हो गया 11/7, दूसरा हो गया 18/7, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप का परीक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। यहाँ लगता है दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो लिखेगा P बिंदु का नियामक कितना हो गया आपका, लिखिएगा 11/7 और 18/7, यही हो गया।